Hi guys, मैं सी अरुण गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्स अरीना। अच्छा, हम लोग आज बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स में बुक्स प्रिस्क्राइब्ड है, तो आपको अकाउंट बुक्स कब मेंटेन करना है, कब मैंडेटरी है और कौन कौन सी बुक्स अपने को मेंटेन करना है। कारण क्या है, क्योंकि 31 जुलाई आ रहा है और ITR 3 में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है, आर यू एलिजिबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA। तो उसकी तैयारी तो कर लेना हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग भी। तो हमने क्या किया, हमने बाइफरकेट किया टाइप ऑफ पर्सन्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं पर्सन कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस। इनको स्पेसिफाइड प्रोफेशंस कर रहे हैं। अभी स्पेसिफाइड प्रोफेशन कौन कौन से हैं वो पहले बता देता हूँ। लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंसी जो हम लोग आते हैं, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर, कंपनी सेक्रेटरी, फिल्म आर्टिस्ट। तो ये क्या स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आते हैं। तो अब स्पेसिफाइड प्रोफेशन में जो लोग हैं उनको कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करनी है और कब करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले उनका पिछले 3 साल का ग्रॉस रिसीप्ट या टर्नओवर वो देखेंगे। यहाँ प्रॉफिट नहीं देखना, उनका प्रॉफिट से कोई लेने देना ही नहीं है। उनका पिछले 3 साल का P&L बैलेंस शीट ले लो, ग्रॉस रिसिप्ट देख लो। अगर तीनों साल में ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तीनों साल की बोल रहा हूँ मैं, तीनों साल में 1.5 लाख से ज़्यादा है, तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो प्रिस्क्राइब्ड है रूल 6F वो मेंटेन करनी है, जरूरी है। ठीक है। अच्छा, नया बिजनेस है, फर्स्ट ईयर है और लगता है कि ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज़्यादा जा रही है, तो भी बुक्स जो प्रिस्क्राइब्ड है रूल 6F में वो मेंटेन करनी है। तो पहली चीज़ हो गई यहाँ पे, पिछले तीनों सालों में 1.5 लाख से ज़्यादा ग्रॉस रिसिप्ट है या नया बिजनेस है तो ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज़्यादा हो रही है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो रूल 6F में है वो मेंटेन करनी है। 6F में क्या दिया उन्होंने, कैश बुक, जर्नल, लेजर। ठीक है, और एक्सपेंसेस की बिल्स वगैरह 25 रुपये से ऊपर है तो वो रिकॉर्ड चाहिए। सेल्स में उन्होंने बोला कि INR 50 से ऊपर के इनवाइसेस चाहिए। अच्छा, कोई मेडिकल प्रोफेशन में है तो डेली केस रजिस्टर फॉर्म C में रहता है वो चाहिए, और कंज्यूमेबल मेडिसिन, इंजेक्शन है जो भी है उसका रिकॉर्ड चाहिए। तो ये तो 6F में ये चीज़ें दी हैं और किसको मेंटेन करना वो बता दिया हमने। अच्छा, अभी बोलोगे कि साहब अगर पिछले 3 सालों में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, किसी एक साल में है, 2 साल में है, तो क्या करने का। तो भी बुक्स मेंटेन तो करनी है, बट ये वाली नहीं करनी है। उसमें आप अपने हिसाब से इतनी बुक्स तो मेंटेन कर लो कि असेसिंग ऑफिसर अगर आपकी इनकम कैलकुलेट करना चाहे तो कैलकुलेट कर ले। ठीक है, मतलब बुक्स तो मेंटेन करनी है ना। कौन सी बुक्स टू बी मेंटेन विच में एनेबल द AO टू कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम। ठीक है, अब अगर पिछले तीनों सालों में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा है ही नहीं किसी भी साल में, तो फिर बुक्स मेंटेन करना जरूरी नहीं है। करेक्ट। तो स्पेसिफिक प्रोफेशन में बहुत क्लियर कर दिए, पिछले 3 साल का P&L बैलेंस शीट उठा के देख लो, तीनों साल में 1.5 लाख से ज़्यादा ग्रॉस रिसिप्ट है तो रूल 6F के हिसाब से बुक मेंटेन करनी है। किसी एक साल में 1.5 लाख से ज़्यादा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, प्रिस्क्राइब नहीं है कौन सी करनी है, बट हाँ इतनी तो बुक्स हो, हिसाब किताब इतना हो कि असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम कैलकुलेट कर ले। लेकिन अगर तीनों सालों में 1.5 लाख रुपए है ही नहीं तो बुक्स मेंटेन नहीं करनी है। ठीक है, अब दूसरा क्राइटेरिया जो हम बताने वाले हैं कि जो नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन है या बिजनेस कर रहा है, क्योंकि स्पेसिफाइड प्रोफेशन तो पीछे हो गया ना, तो अब हम लोग बात करेंगे नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन या बिजनेस कर रहा है। अब इधर इन्होंने क्या करा, इधर अपने को दोनों चीजें देखनी है, प्रॉफिट भी देखनी है, ग्रॉस रिसीप्ट भी देखनी है। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं अपन किसकी, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन और जो बिजनेस कर रहे हैं उनकी। ठीक है, तो वो चीज वही है, पिछले 3 साल का बैलेंस शीट P&L ले लो, कंडीशन दो डाल दी, प्रॉफिट से भी टर्नओवर से भी। ठीक है, तो अगर टर्नओवर
किसी भी एक साल में, पिछले 3 साल में से 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, और प्रॉफिट ये तो टर्नओवर हो गया, या प्रॉफिट 1,20,000 रुपए से ज़्यादा है किसी भी एक साल में, ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। कौन सी? जो है वो असेसिंग ऑफिसर को टैक्सेबल इनकम आपकी कंप्यूट करने में हेल्प करे। अच्छा, इधर क्या है, इंडिविजुअल और एचयूएफ में उन्होंने दूसरी लिमिट दे दी है, थ्रेशोल्ड लिमिट अलग दे दी है। अच्छा, कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो उसके लिए प्रॉफिट की लिमिट दे दी है 2.5 लाख रुपए, और टर्नओवर की लिमिट दे दी है 25 लाख। और इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा कोई है तो प्रॉफिट 1,20,000, टर्नओवर 10 लाख। समझ गए ना? पिछले 3 साल का बैलेंस शीट पी उठा के देख लो, किसी भी एक साल में प्रॉफिट 1,20,000 से ऊपर है या टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा है तो बुक्स मेंटेन करनी है। क्या मेंटेन करना है? आप अपने हिसाब से मेंटेन कर लो, भाई इतना होना चाहिए कि असेसिंग ऑफिसर आपकी टैक्सेबल इनकम निकाल ले। और इंडिविजुअल और एचयूएफ में प्रॉफिट 2.5 लाख से ज़्यादा है, टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा है तो करना है। लेकिन अगर पिछले 3 सालों में ये लिमिट पार ही नहीं करी, एक्सीड ही नहीं करी, मतलब 1,20,000 से नीचे ही प्रॉफिट रहा, 10 लाख से नीचे ही टर्नओवर रहा, तो बुक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो बुक्स क्या क्या मेंटेन करनी है वो हमने बता दिया यहाँ पे, और बहुत सिंपल वे में बताया है। आप पहले स्पेसिफाइड प्रोफेशन को अलग कर लो, दूसरी स्टेज में स्पेसिफाइड प्रोफेशन और बिजनेस ले लो, ठीक। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो वो एसएससी जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में है, जिन्होंने ऑप्ट किया है 44A, 44BB या 44BBB। अगर 44A तो वो गुड्स कैरेज वाला है, 44BB और 44BBB नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी के लिए। अब ये जो एसएससी जिन्होंने ये 3 सेक्शन ऑप्ट किए, फिर वो अपनी जो प्रॉफिट है वो कम दिखाते हैं, मतलब जो इन सेक्शन में दिया है कैलकुलेट करने का डीम्ड इनकम का, उससे भी कम दिखा रहे हैं, इन सेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, ठीक है। लेकिन अगर ये सेक्शन के हिसाब से चल रहे हैं तो मेंटेन नहीं करनी है, करेक्ट। अच्छा, सर 44AD भी आ जाएगा। 44AD वाले हैं जो अपना प्रॉफिट वो 8% से कम दिखा रहा है, लेकिन वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर जा रहा है, मतलब 2.5 लाख से ऊपर है, लेकिन 8% से कम दिखा रहा है, तो उनको भी अकाउंट्स की बुक्स मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। 44AD4 हमने यहाँ पे लिखा है, बता देता हूँ 2 मिनट में। क्या होता है, 44AD अगर आपने ऑप्ट किया तो अगले 5 साल तक आपको फॉलो करना है, लेकिन अगर आपने किसी भी फॉलोइंग ईयर में प्रॉफिट कम दिखा दिया 8% से कम, तो उसके बाद जो नेक्स्ट 5 ईयर है उसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, अगर आपकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट एग्जाम अमाउंट से ज़्यादा है, मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, 2.5 लाख से ज़्यादा, ठीक है। तो ये मेंटेन बुक्स का हो गया। चाहे बोलोगे सर बुक्स तो मेंटेन कर लेंगे लेकिन कितने दिन के लिए रखना है? इनकम टैक्स ने तो 6 साल के लिए बोला है कि आपको 6 साल तक बुक्स मेंटेन करके रखनी है। नहीं करोगे, नहीं करोगे तो पेनल्टी का प्रोविजन डाल दिया, सेक्शन 271A में 25,000 रुपये की पेनल्टी है। बुक्स ऑफ मेंटेन अकाउंट्स मेंटेन कर लो, क्योंकि बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है तो अपने आप को भी तो हिसाब किताब देखना है ना, कितना अर्न किया, किसका कितना लेना है देना है, कितना कैश जनरेट हुआ, तो करना जरूरी भी है। भी कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में दें, और ITR 3 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पूरा देख लेना। हालांकि ITR 3 में वो ये भी पूछता है, आर यू एलिजिबल फॉर टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44A भी, तो उसका फिर मैं वीडियो दूसरा बनाऊंगा, क्योंकि लंबा वीडियो होता तो आप लोग पूरा देखते भी नहीं। एनीवे, थैंक्स फ्रेंड।